हेलो स्टूडेंट, अपना चल रहा है 12th का लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर है आपका। इसमें जो आपकी बैक वीडियो हुई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, उसके कारण जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो कितना आया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने विभिन्न कंडीशन पर ज्ञात किया। कंडीशन फर्स्ट क्या थी कि जब पॉइंट P है वो कहाँ है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, फिर कहाँ है, सरफेस, ऑन सरफेस, फिर क्या है, इनसाइड ऑफ स्फीयर, ये किया था। लेकिन बट उसमें कंडक्टिंग स्फीयर था। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है कि जो भी उस पर चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज चलकर कहाँ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। और बट आज का जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या रहेगा? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया क्या कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अगर मान लीजिए पॉइंट P है पॉइंट P आउटसाइड ऑफ क्या है, स्फीयर है, तो V आउट कितना आया था, मैंने बताया KQ अपॉन स्मॉल r, ये बताया गया है। उसके बाद V सरफेस पर कितना आया था, KQ अपॉन कैपिटल R। V इन कितना आया है आपका, KQ अपॉन कैपिटल R, यानी V सरफेस और V इन क्या होता है, बराबर होता है। बट V इन निकालने के लिए कितने पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, दो पार्ट में, एक तो अनंत से सरफेस तक कैपिटल R तक, और एक कैपिटल R से कैपिटल R2, एक कैपिटल R2 स्मॉल r, ठीक है, तब पॉइंट P तक पहुंचा जाता है। क्लियर है? आज देखेंगे, आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग बोले या इंसुलेटिंग बोले, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन? इंसुलेट, नॉट कंडक्टिंग स्फीयर, या इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं, स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए समझे, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, ये आपका नॉन कंडक्टिंग क्या है, आपका स्फीयर है। क्या है ये? अब इस पर जो भी चार्ज, इसका जो रेडियस है, क्या है, इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी R रेडियस क्या हो गई, कैपिटल R, ठीक है। इस पर जो भी चार्ज दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, जो भी चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये समरूप, यानी पूरे वॉल्यूम में सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करने हैं अपन, क्या करते हैं कि ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इसका कोई भी अपन पॉइंट लें, वो पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ऑन सरफेस ले सकते हैं, और इनसाइड ऑफ स्फीयर ले, ठीक है। तो अपन कंडीशन के हिसाब से इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसकी रेडियस, इसके बारे में, बेसिक के बारे में। ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग की जगह क्या लिख सकते हो अपन, इंसुलेटिंग भी लिख सकते हो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दीज रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज Q, ठीक है। चार्ज कितना है इस पर, क्यों? तो अब अपन करेंगे V फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो अब इसमें पहली कंडीशन अपन क्या देखें कि जो पॉइंट P है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। क्या है आपका पहली कंडीशन, यानी R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी पॉइंट P आउटसाइड ऑफ स्फीयर, और स्फीयर भी कौन सा है आपका, नॉन कंडक्टिंग। पहली कंडीशन R ग्रेटर देन
कैपिटल आर, यानी यहाँ से क्या ले लें, कैपिटल आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या है आपका पी है, कोई पॉइंट क्या है आपका पी। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए समझे इस पर चार्ज कितना है आपका क्यों, चार्ज कितना है क्यों, तो जब पॉइंट पी, पिछले वाले डायरेक्शन आधा तो सेम है, बस जब अंदर निकालेंगे वो फर्क है। तो देखिए इसमें कोई भी टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाया जाएगा, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जानते हैं, रिलेशन। तो यहाँ से क्या जानते हैं, वी नाउ डेट क्या कि v इजिकल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो देखिए जब पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड है, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, आउटसाइड वाला आएगा। सरफेस है तो सरफेस वाला आएगा, इन है तो इन वाला आएगा। ठीक है, तो देखिए समझे वी आउट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से r e वेक्टर किसका आउट। जब पॉइंट P कहाँ है, आउट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कौन सा आएगा, आउट वाला आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा dr। और हम जानते हैं E जब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है अपन ने कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जब कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसके अगर पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर आउट कितना होता है आपका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होता है। ये चैप्टर लेसन नंबर 2 में पढ़ा। तो देखिए यहाँ से वी आउट इजिकल टू, और मैंने पिछली बार भी बताया कि जो आपका क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर होगा या स्फेरिकल सेल होगा, उसमें सेम डेरिवेशन चलेगा आधा। तो वी आउट इजिकल टू इन्फिनिटी से नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से आर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। दूसरी बात मैंने बताया आर कैप डॉट डी आर वेक्टर किसके बराबर होता है, डी आर के बराबर। कैसे, डॉट लग रहा है तो क्या आता है कोस थीटा, आर कैप मोड और डी आर वेक्टर मोड, और क्या आएगा कोस थीटा। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है इंटू डी आर, और कॉस कितने डिग्री है यहाँ पर, देखिए आर वेक्टर की दिशा में ही आर कैप है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ से डी आर। तो देखिए वी आउट इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू कहाँ हो जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा डी आर। जब ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा वी आउट इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस के क्यू इन्फिनिटी से आर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा डी आर। अब ये क्या बन गया, एक्स की पावर एन, क्या बन गया, एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो देखिए समझे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे ही अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए इंटीग्रेशन पर क्या आएगा आपका, वी आउट इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर माइनस 2 प्लस 1, ऊपर भी एक जोड़ देंगे, नीचे कितना हो जाएगा आर वो माइनस 2 प्लस 1, इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा आर। वी आउट इजिकल टू माइनस के क्यू आर माइनस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा माइनस 1 इन्फिनिटी से आर। ठीक है, वी आउट माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर इन्फिनिटी से आर। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो देखिए वी आउट माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वी आउट बराबर के क्यू अपॉन आर। तो ये मैं पिछले वाले वीडियो में भी कराया है, इस वीडियो में मैंने वापस से करा दिया। यहाँ से क्या हो गया कि जो वी आउट है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, हो गया। यहाँ से के इजिकल टू क्या ले सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी आउट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। कुछ नहीं है भाई, ई आउट है, वी आउट निकालना है तो ई आउट का मान रख दो।
ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट रखने के बाद जो आता है वही क्या होगा आपका वी आउट होगा। ठीक है, अगर मान सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि R इजिकल टू कैपिटल R, यानी किस पर, ऑन सरफेस की बात हो, किसकी बात हो, ऑन सरफेस की, यानी पॉइंट P किस पर हो, स्फीयर के सरफेस पर हो। तो देखिए इसको इक्वेशन कितना डाल दिया आपने 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो कितना हो जाएगा V सरफेस इजिकल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये हो गया दो कंडीशन। तो देखिए इतना तो मैंने पिछली वीडियो में कराया और इस वीडियो में कराया, बाहर और सतह पर, लेकिन जब कंडक्टिंग होता है अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, बट इसमें विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो ये डेरिवेशन आपका और बढ़ेगा। ये दो तो समझ में आगे होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट समझें कि जब पॉइंट P कहाँ स्थित है, गोले के इनसाइड, जो स्फीयर है उसके कहाँ है, इनसाइड। तो देखिए कंडीशन नंबर 3 कंडीशन नंबर कौन सी आपकी 3। कंडीशन 3 क्या है आपकी, देखिए समझे। कंडीशन 3 इफ या R लेस देन, ठीक है, ध्यान रखना उसमें थोड़ा सा चिन्ह गलत लग गया था। R ग्रेटर देन क्या होगा, उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। ठीक है, यानी ये तो सही लिख रहा है लेकिन उस चिन्ह थोड़ा उल्टा लग गया था। ये क्या होगा, तीसरा पॉइंट R लेस देन क्या होगा, कैपिटल R। ठीक है, यानी कहाँ है पॉइंट P, कहाँ है, इनसाइड है। क्या है आपका, इनसाइड। क्या हो गया, इनसाइड ऑफ स्फीयर। तो देखिए इसमें बात करें अपन कि जो पॉइंट P है वो कहाँ है आपका, स्फीयर के कहाँ है, इनसाइड है। स्फीयर के कहाँ है, इनसाइड। तो ये देखिए ये आपने इनसाइड ले, ये पॉइंट क्या ले लिया P, ये डिस्टेंस कितनी ले लिया आपने, R। हो गया। अब इसमें कितना बार का आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एक तो अनंत से कितने भागों में विभाजित करते हैं, इसे कितने पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं। फर्स्ट तो कहाँ से, इन्फिनिटी टू कैपिटल R, यानी सरफेस तक लाना है। कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से कैपिटल R। सेकंड क्या है आपका कि कैपिटल R टू स्मॉल r, कितनी बार करना पड़ेगा, 2। इन्फिनिटी से एक बार तो सतह तक लाएं और एक बार सतह से अंदर तक ले जाएं। ठीक है, तो V इन टोटल कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल स्मॉल r, लाना तो अनंत से इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ही है, बट कितने पार्ट में लाना है, 2 पार्ट में। एक बार सतह तक इस सरफेस तक लाना, फिर सरफेस से इनसाइड तक ले जाना। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसके कितने पार्ट हैं, 2, इन्फिनिटी से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r। तो देखिए V इन माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, कैपिटल R से कहाँ ले जाना है, सतह से अंदर, तो यानी कैपिटल R टू स्मॉल r। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। देखिए ये जब इन्फिनिटी से सरफेस तक ला रहे हैं तो ये कौन सा होगा, सरफेस वाला, और ये कौन सा होगा, इन वाला। ये डेरिवेशन अभी आपने किया है कि इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो, यानी आप जब पॉइंट P कहाँ हो, सरफेस हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन कितना होता है, कैपिटल R। कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो V इन इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इन कैपिटल R टू स्मॉल r E इन, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हो गया इतना। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा होगा, जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो जब उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो कितना है, हम जानते हैं E इन वेक्टर बराबर के क्यू R अपॉन R क्यूब और ये एक R कैप। ये होता है किसके अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। किसके अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। तो रखिए मान V इन इजिकल टू कितना हो जाएगा, V इन इजिकल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R टू स्मॉल r। E इनका मान रखें, के क्यू R अपॉन क्या हो जाएगा, R क्यूब, R कैप डॉट क्या हो जाएगा, dr वेक्टर। और आप जानते हैं R कैप डॉट dr वेक्टर किसके बराबर ले रहे हैं अपन, dr के बराबर होता है। किसके बराबर, dr के। तो देखिए यहाँ से V इन के क्यू अपॉन R माइनस के क्यू अपॉन R क्यूब कहाँ जाएगा, बाहर,
कैपिटल आर टू स्मॉल आर, अंदर क्या बचा आर डी आर। अब r की पावर 1 है, वही x की पावर क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या हो गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें समझे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर भी 1 जोड़ दें नीचे 1 जोड़ दें तो v इन इजिकल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, कैपिटल आर से स्मॉल आर, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v इन इजिकल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। के क्यू क्या ले लिया कॉमन, v इन के क्यू जैसे ही कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब बचा, इसको अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब। तो ये 2 से ये 2 घात से 2 घात कटी गई। तो देखिए यहाँ से अब क्या ले लिया इसमें एलसीएम, क्या लिया आपने एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया v इन के क्यों तो बाहर है 2 आर क्यूब, तो देखिए समझे r का भाग दिया तो क्या बना 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 आर का भाग दिया तो आर स्क्वायर, तो देखिए 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर। तो v इन इजिकल टू क्या आया फाइनल डेरिवेशन के क्यू अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। ये आपका क्या आया कि जब पॉइंट P नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कहाँ है इनसाइड है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0। नेक्स्ट बात समझे अगर मान लीजिए ये सेंटर पर हो, चौथी कंडीशन एक और रखा एट पॉइंट P एट सेंटर, जब सेंटर पर होगा ये पॉइंट P यहाँ आ जाए सेंटर पर तो स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो स्मॉल r इजिकल टू कितना हो जाए 0, तो यहाँ मान रखिए तो v सेंटर VC इजिकल टू क्या हो जाएगा के क्यू कितना होगा 3 आर स्क्वायर, ये तो 0 हो ही जाएगा अपॉन 2 आर क्यूब कटी जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से क्या आया VC इजिकल टू 3/2 के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल R, और आप जानते हैं के क्यू अपॉन कैपिटल R क्या होता है सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस पर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो VC इजिकल टू 3/2 कितना हो जाएगा VS इजिकल टू 1.5 VS। यहाँ से क्या हुआ कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस से कितने मल्टीप्लिकेशन होता है, कितने 3/2 टाइम्स होता है, कितने टाइम्स होता है 3/2। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाई किस कंपेयर देन सरफेस, ठीक है ये है। अगर ग्राफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे ग्राफ की, तो देखिए ग्राफ क्या होगा आपका, ग्राफ में फर्क आएगा। देखिए ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग जब स्फीयर होगा तो पार्ट ऑफ डिवाइडेशन 2 ही होंगे, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड का ही आएगा, और हम जानते हैं कि इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू, और क्या आएगा आर कैप। बट अब देखिए यहाँ से जो भी आपके फाइनल आए, एक तो आया V, एक आया आपका V इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या आया आउट लिख लीजिए आउट, क्या आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर, एक आया V सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और एक आया V इन इजिकल टू कितना आया के क्यू 3 आर स्क्वायर, कितना आया है आपका 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और एक आया है सेंटर पर VC इजिकल टू कितना आया है 3/2, और यह कितना हो जाएगा VS या 1.5 टाइम्स VS ये है। तो इसे क्या है सेंटर पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे वो सरफेस का कितना मल्टीप्लाई होता है 1.5 या कितना 3/2 टाइम्स होता है, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई कंपेयर देन सरफेस। तो यहाँ से देखिए अगर मान ग्राफ की बात करें, ये आपका ग्राफ की बात करें, इसके बाद देखिए एक पॉइंट और समझे ग्राफ के, जैसे यानी सेंटर पर आर है वो स्मॉल आर कितना है 0, स्मॉल आर कितना है 0, जैसे ही आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये पूरी टर्म कम होती जाएगी, इन डिक्रीज होगी तो वी इनका मान क्या होगा डिक्रीज। कहने का मतलब सेंटर से जैसे ही आर डिस्टेंस क्या होगी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा, कहाँ तक सरफेस तक, कहाँ तक सरफेस तक, और सरफेस के बाद कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आउट वाला, क्योंकि वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो देखिए समझे यहाँ क्या हो जाएगा आपका
कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल, यानी ये तो सरफेस की बात हो गई, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर। अब देखिए ये आर बराबर 0 है, यानी ये लाइन किस यहाँ सेंटर की बात करें तो देखिए मान लीजिए आपका सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है आपका वी एस के क्यू अपॉन कैपिटल आर ये है, और आपको पता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.5 टाइम्स होता है किसका, वी एस का। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, वी सी इजिकल टू 1.5 वी एस। तो इसके बाद डिस्टेंस बढ़ेगी तो वी इन, ये क्या है आपका वी इन, ठीक है। तो वी इन का मान क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और कहाँ तक डिक्रीज होगा, सरफेस तक। तो ये सरफेस तक डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब सरफेस पर पहुंच गए, इसके बाद कौन सा लगेगा, आउट वाला, और आपको पता है वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, तो ये आपका घटता जाएगा, वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। ये आपके किसकी बात हो गई, ग्राफ की बात हो गई। तो इस वीडियो में आपने किया कि नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसके आउटसाइड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस पर और इनसाइड, मेनली था इनसाइड वाला, क्या था आपका इनसाइड, ठीक है। बाकी जो सरफेस पर और आउटसाइड था वो तो पिछली वीडियो में भी है, वो सेम की सेम, बट इनसाइड में क्या होगा, वहाँ इनसाइड ई इन 0 था, बट वी एन सरफेस के इक्वल था। इसमें ई इन 0 नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, ई इन इसमें इतना होता है। फिर डेरिवेशन से यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपको फाइंड आउट होता है, ठीक है। और सेंटर पर देख लिया कि सेंटर पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।